आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रीवा से बड़ी खबर की। धान खरीदने से पहले प्रशासन का छापा, अवैध रूप से भंडारित 4,11,000 रुपए की 540 बोरी धान प्रशासन ने जब्त की। रीवा के उपार्जन केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी धान। तो आप ये देखिए कि जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उन शिकायतों के आधार पर जब जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं वो शिकायतें सही पाई जाती हैं। धान खरीदी से पहले प्रशासन ने छापा मारा। अवैध रूप से भंडारित 4,11,000 रुपए की 540 बोरी धान प्रशासन ने जब्त की है। रीवा के उपार्जन केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से धान लाई गई थी और इसकी कीमत तकरीबन 4,11,000 से ज्यादा है। 540 बोरी धान प्रशासन ने जब्त की है। खबर रीवा से। तो धान खरीदी के पहले प्रशासन का छापा, और ये जो धान आप देख पा रहे हैं, ये धान रीवा के उपार्जन केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। अब आप यहां से ये समझें कि मध्य प्रदेश के किसानों का धान यहां पर बिकने में दिक्कतें होती हैं और दूसरे राज्यों से धान यहां पर लाया गया था। संवाददाता अर्पित जुड़िए। अर्पित, हालांकि ये शिकायतें बार बार हमेशा मिलती रहती हैं कि इस तरीके से गड़बड़ झाला होता है। छापेमार कार्रवाई के दौरान 540 बोरी धान प्रशासन ने जब्त किया। जी बिल्कुल, आपको बता दें तेवथर तहसील स्थित गायरपुरवा गांव से प्रशासन ने कल देर शाम 540 बोरी जो धान है उसे जब्त किया है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। मामले पर कलेक्टर मनोज पुष्प को शिकायत के लिए एक फोन आया था, जिसके बाद से प्रशासनिक टीम गठित की गई और कलेक्टर के निर्देश पर जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर एक घर में 540 बोरी गेहूं पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक ये तेवथर तहसील और जबा तहसील क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, जिसकी वजह से आए दिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि धान खरीदी का मामला हो या फिर गेहूं खरीदी का मामला हो तो उत्तर प्रदेश से लाकर रीवा में मध्य प्रदेश में खपाने की कोशिश की जाती है, जिस पर ये प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आज से ही समूचे मध्य प्रदेश में धान का उपार्जन शुरू होना है और रीवा पुलिस ने रीवा प्रशासनिक टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अर्पित जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 540 बोरी धान प्रशासन ने जब्त किया है। बता दें कि ये जो धान है रीवा के उपार्जन केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से लाया गया था और ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती थी, जिसके आधार पर जब जांच की गई तो ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर 500 बोरी धान प्रशासन ने जब्त किया है। इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज देश के सबसे साफ शहर और एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर से सांवेर की ओर बढ़ रही है। यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से बातचीत भी की, जिसमें महिलाएं, स्टूडेंट से एथलीट शामिल थे। यात्रा अब निमाड़ से मालवा क्षेत्र में दाखिल हो चुकी है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रही है, ताकि नेता मणिशंकर अय्यर भी यात्रा में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है। आज यात्रा का 7वां दिन है। इंदौर के बड़ा गणपति से आज यात्रा शुरू हुई है, जो सांवेर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और तमाम जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी कदम ताल करते हुए, वो भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे। कई सारे राजनीतिक मायने भी हैं। यात्रा अब निमाड़ से मालवा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। चौथा जिला है इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के बाद जहां पर यात्रा पहुंची है और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी का यहां पर इंतजार कर रहे थे। इस क्षेत्र के अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो काफी सारे राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर को कहा जाता है और कहीं ना कहीं सत्ता का एक बड़ा जो उलटफेर होता है वो मालवा के क्षेत्र से ही होता है। बड़ी संख्या में आदिवासी जिले भी यहाँ पर है, चाहे अलीराजपुर की, झाबुआ की अगर आप बात करते हैं तो, और इंदौर बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। आने वाले 8 महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होने, वहां पर क्या कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाती है और जो एक लंबा सत्ता का सूखा है क्या वो यहाँ पर खत्म होता है। लगातार राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे कि राहुल गांधी के
स्वागत के लिए आतों रहे राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये सबसे नजदीक से सबसे क्लोज तस्वीरें राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा की। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे और राहुल गांधी के ऊपर फूलों की वर्षा करके लोग स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी का। बहरहाल इस पूरी यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से वासु चौरे। तो देखा आपने राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कई रास्तों से होकर गुजर रही है और आज छठवां दिन है जहां पर आपने देखा कि इंदौर से ये यात्रा निकली और अब भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से कारवां बढ़ता जा रहा है वाकई में देखने लायक है। और आज जो नेता है मनीष शंकरैयर वो भी इस यात्रा में साथ राहुल गांधी के नजर आए। तो इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने बीएसएफ के जवानों ने राहुल गांधी का अभिनंदन किया। राहुल गांधी बीएसएफ जवानों के पास पहुंचे और जवानों से उन्होंने बातचीत की। तो उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। तो बीएसएफ जवानों से मुलाकात की राहुल गांधी ने, उन्होंने राहुल गांधी का अभिनंदन किया और इस दौरान राहुल गांधी ने सभी जवानों से बातचीत भी की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं इंदौर से। तो इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने बीएसएफ के जवानों ने राहुल गांधी का जब अभिनंदन किया तो वहीं राहुल गांधी ने बीएसएफ के जवानों के पास पहुंचकर उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। तो इसी बीच राहुल गांधी के अनोखे अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं और आज इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांवेर रोड पर राहुल गांधी साइकिलिंग करते हुए नजर आए हैं। आप देखिए कल वे बुलेट चलाते हुए नजर आए थे, आज वे साइकिलिंग करते हुए नजर आए हैं। तो इस तरीके से उनके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से सांवेर की तरफ बढ़ रही है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोड पर साइकिलिंग करते हुए नजर आए। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं राहुल गांधी की साइकिलिंग करते हुए। कल इन्होंने बुलेट चलाई थी और आज साइकिलिंग की। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों को दिलाई शराबबंदी की शपथ। शराबबंदी के खिलाफ लोगों से अभियान चलाने की अपील की है। परिवारजनों की रक्षा के लिए दिलाया संकल्प। झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम में शामिल हुई थी। प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों को शराबबंदी की शपथ दिलाई। शराबबंदी के खिलाफ लोगों से अभियान चलाने की अपील की गई है। परिवारजनों की रक्षा के लिए संकल्प दिलाया गया। शराब का सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। आप ये देखिए कि शराब की वजह से कितना पारिवारिक नुकसान तो होता ही, अंतर्कलह भी होती है परिवार में और शराबबंदी की मांग कई नेता लगातार करते आ रहे हैं। परिवार के लिए आगे नहीं आ सकते, अपने बेटा बेटियों के लिए आगे नहीं आ सकते। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आना चाहिए। तो लो संकल्प उठा के हाथ कि शराबबंदी के खिलाफ हम जन आंदोलन चलाएंगे। उठाओ हाथ, लो संकल्प। भारत माता की। गुना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रक से 750 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जब्त सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ट्रक नंबर राजस्थान का है जो गांजे की सप्लाई इंदौर करने के लिए आया हुआ था। तो गुना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रक से 750 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। और सतना में जबलपुर रीवा नेशनल हाईवे में तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार सवार लोग रीवा के बताए जा रहे हैं और सभी गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
तो देखिए, गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो कार सवार रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी। कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, तो वहीं मौके पर एक युवक की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और खबर निवाड़ी से, जहां पर ओछा में राजसी ठाठ बाट के साथ निकलेगी राम राजा सरकार की बारात। 8 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया है मंदिर परिसर। रात 8 बजे निकली राम राजा सरकार की बारात। हजारों की संख्या में राम भक्त पहुंचे ओछा। राजशाही दौर से चली आ रही है ओछा में राम विवाह की परंपरा। रात भर होते हैं विवाह के कार्यक्रम। तो खबर निवाड़ी से है, ओछा में राजसी ठाट बाट के साथ निकलेगी राम राजा सरकार की बारात और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। भोपाल में पहली बार बना 3 ग्रीन कॉरिडोर अनमोल देगा 5 लोगों को जिंदगी। भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद के मरीजों के लिए भेजे जा रहे अंग। अनमोल जैन की एक्सीडेंट में हो गई थी मौत। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंगों को किया जा रहा रवाना। 23 साल के अनमोल को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड किया था घोषित, जिसके बाद परिजनों ने अंगदान का लिया फैसला। रीवा में धान खरीदी से पहले 540 बोरी धान जब्त। अवैध रूप से भंडारी धान की कीमत 4,11,000 रुपए। रीवा के उपार्जन केंद्र में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी धान। एमपी के कटनी लूट का बिहार कनेक्शन। मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में हुई थी 17 किलो सोने की लूट। जेल में बंद सुबोध सिंह पर लूट करवाने का शक। सुबोध सिंह से पूछताछ करने के बिहार पहुंची एमपी पुलिस। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में एमपी की बेटी ने बढ़ाया मान। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी शिवपुरी की बेटी मुस्कान शेख। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में मुस्कान ने जीता गोल्ड मेडल। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6ठा दिन। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई यात्रा। सुबह 10 बजे बरौली गांव में होगा मॉर्निंग ब्रेक। बरौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू होगी यात्रा। इस दौरान राहुल की तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे आज की यात्रा का समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज एक हफ्ते पूरे। सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल। कल पहुंचेंगे उज्जैन। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से सांवेर की ओर बढ़ रही। यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से की बातचीत। महिलाएं, स्टूडेंट्स, एथलीट्स जैसे विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा अब निवाड़ से मालवा क्षेत्र में हुई दाखिल। यात्रा के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी यात्रा में साथ आए नजर। इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने राहुल गांधी का अभिनंदन। राहुल गांधी पहुंचे बीएसएफ जवानों के पास। बीएसएफ के जवानों ने किया स्वागत। राहुल गांधी से की बातचीत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान। यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। ठंड के चलते समय में बदलाव संभव। राजस्थान मामले में कहा, गहलोत पायलट को समझना चाहिए कि पार्टी संगठन है बड़ा। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों को दिलाई शराबबंदी की शपथ। लोगों से की अभियान चलाने की अपील। झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री प्रद्युमन सिंह। टीकमगढ़ के ओछा में राम राजा सरकार की बारात। 8 क्विंटल गेंदा के फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। हजारों की संख्या में राम भक्त पहुंचे ओछा। राजशाही दौर से चली आ रही परंपरा। सतना में जबलपुर रीवा नेशनल हाईवे में तड़के हुआ हादसा। कार पलटने से एक युवक की मौत हुई, कई अन्य घायल। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में घायलों का चल रहा इलाज। गुना में पुलिस ने एक ट्रक से किया 750 किलोग्राम गांजा जब्त सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए। ट्रक ड्राइवर चढ़ा पुलिस के हत्थे। ट्रक राजस्थान से इंदौर जा रहा था। जबलपुर में बर्खास्त बिशप फर्जीवाड़े का मामला। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी पर भी हो सकती है कार्रवाई। बिशप की शादी पर रजिस्ट्रार ने बनाया था फर्जी आदेश। मध्य प्रदेश के 21 जिलों का गिरा तापमान। 10 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा। दिसंबर के पहले हफ्ते में मावठ की बारिश और शीतलहर की आशंका।
ग्वालियर में 8.7 डिग्री पर पहुंचा रात का तापमान। 5 दिसंबर से अंचल में कड़ाके की ठंड के आसार। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। अंबिकापुर के सरगुजा 9 डिग्री पर पहुंचा तापमान। ठंड में ने बदली लोगों की दिनचर्या। ठंडी से बचने अलाव और गर्म कपड़ों का ले रहे सहारा। जशपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। 6.2 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जिले के पंडरापाट क्षेत्र में पारा 4 डिग्री के पास। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। आज से सीहोर में आयोजित हो रहा शिविर। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। बुरहानपुर में शराब ठेकेदार के ऑफिस में लूट। 2 कर्मचारियों को बनाया बंधक। 4 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर की 13 लाख रुपए से अधिक की लूट। बढ़ते साइबर फ्रॉड के मद्देनजर जीवाजी यूनिवर्सिटी की नई पहल। साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स होगा शुरू। 3 से 6 महीने का होगा सर्टिफिकेट कोर्स। राजनांदगांव में अवैध गांजा बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 4 किलो गांजा सहित 2 बाइक जब्त। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। सूरजपुर में जोर पंचायत सचिव निलंबित। बिना डबरी निर्माण कराए लगभग 8 लाख रुपए निकालने के मामले में कार्रवाई। जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने जारी किया निलंबन आदेश। बलरामपुर में यातायात विभाग ने 159 वाहन चालकों पर एमपी एक्ट के तहत की कार्रवाई। 54,300 रुपए की समन की वसूली। सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर विभाग अलर्ट। धमतरी में 2 रेत खदानों की नीलामी। आज दर्री और डोनर के खदानों की होगी नीलामी। खदानों के संचालन और नीलामी के खिलाफ पहले से आंदोलित है ग्रामीण। बलरामपुर में नदी में डूबने से 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। नदी पार करते समय हादसा। गोताखोर की मदद से शव को निकाला गया बाहर। पेन्ना में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पत्नी और बेटी के साथ छेड़खानी से था परेशान। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम। आज सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में जाएंगे दुर्ग। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया चुनाव प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा। कहा लोकतंत्र में वोटर सबसे मजबूत। ईडीआईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल सख्त। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत। लेकिन पूछताछ के दौरान मारपीट की मिल रही शिकायतों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश। पुलिस ने भाग रहे 2 बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मणिपुर के राजकीय सगाई महोत्सव में हुए शामिल। कहा मणिपुर की जनता का प्यार पाकर हुआ अभिभूत। रविवार को मणिपुर पहुंचे सीएम शिवराज। मणिपुर की जनता और मणिपुर के सीएम का जताया आभार। कहा कि मणिपुर आकर बहुत अच्छा लगा। एमपी के कलाकारों ने भी किया अपनी कला का प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में एक शादी समारोह में की शिरकत। डुड़गांव में विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी में पहुंचकर वर वधू को दिया आशीर्वाद। बेटी की शादी में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने बजाया माउथ ऑर्गन। दिल्ली में बेटी की शादी के संगीत समारोह में छेड़ी माउथ ऑर्गन से धुन। एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने मंदसौर में की बाबा पशुपतिनाथ की पूजा। नमो उपवन में किया वृक्षारोपण। पार्टी नेताओं को दिए संगठन का ढांचा मजबूत करने का मंत्र। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली में मंथन। सीएम शिवराज 28 नवंबर को पीएम से कर सकते हैं मुलाकात। पीएमओ में सेवा दे रहे अनुराग जैन का नाम आगे। गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज की डिमांड। आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। इंदौर के राजवाड़ा पहुंचे राहुल गांधी। जनसभा को किया संबोधित। कमलनाथ, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, जेपी अग्रवाल समेत कई नेता मंच पर रहे मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी इंदौर पहुंचे। राजवाड़ा में मंच पर गलत रास्ते से पहुंचे राहुल। पुलिसकर्मियों ने खींचकर मंच पर चढ़ाया।
इंदौर में सफाई के लिए राहुल गांधी ने जनता और सफाई कर्मियों को दिया धन्यवाद। बोले इंदौर न्याय का सेंटर, यहां लोगों में भाईचारा दिखा। भारत जोड़ो यात्रा के राजवाड़ा पहुंचने पर कमलनाथ ने किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा हमने 15 महीने में अपनी नीयत का परिचय दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अहमदाबाद की निकोल विधानसभा में किया प्रचार। अन्य भाषा भाषी समाज सम्मेलन में हुए शामिल। बीजेपी प्रत्याशी जगदीश भाई विश्वकर्मा के समर्थन में किया प्रचार। इंदौर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी ने करवाया सामूहिक विवाह। पुलिसकर्मियों ने दूल्हा दुल्हन को हेलमेट देकर दिया सुरक्षा का संदेश। सतना में सेल्फी लेने के चक्कर में जान से खिलवाड़। मालगाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त झुलसा युवक। सतना जिला अस्पताल में इलाज जारी। सीहोर में नेशनल हाईवे पर 2 कारों की जोरदार टक्कर। दोनों कारों में सवार 3 लोग घायल। सभी घायल श्यामपुर सामुदायिक केंद्र में भर्ती। और इसी बीच एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खबर इंदौर से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, इस दौरान पाकिस्तान के भी नारे लगाए गए थे। और लगातार ऐसी बार बार विवादित जो खबरें हैं, मामले हैं, वो सामने आ रहे हैं। संवाददाता अरुण जुड़ गए। अरुण, 2 युवकों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में आज रुकी थी रात में, और आज सुबह जब बड़ा गणपति से यात्रा शुरू हुई सुबह 6:30 बजे, उसके बाद जब वे मॉडर्न चौराहा सांबेर रोड पर पहुंची तो 2 युवक डिवाइडर पर खड़े थे और उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए है, मोदी मोदी और जय श्री राम। ये नारे उन्होंने लगाए, जिससे यात्रा थोड़ी देर रुकी और राहुल गांधी ने जब कहा कि इन्हें बुलाओ, तब तक वो युवक भाग गए। तो एक तरह से ये इंदौर में जिस तरह का माहौल है, या इंदौर या मालवा में अगर माहौल कहा जाए, तो उसमें जैसे यात्रा निकल रही तो पहले पाकिस्तान के नारे किसी ने छत से लगाए और अब ये डिवाइडर पर खड़े होकर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। एक तरह से विवाद इस यात्रा के जरिए पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब उनकी तलाश की जा रही है कि युवक कौन थे। जी बिल्कुल, ये युवक कौन थे, ये यहाँ पे नारे लगा रहे थे। हालांकि सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उस बीच मोदी मोदी के नारे लगाना जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं असामाजिक हरकतें हैं ये। और जाहिर सी बात है कि विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती थी इस दौरान, यदि कार्यकर्ताओं में ज्यादा गुस्सा आ जाता या कुछ भी बात हो सकती थी। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।